हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एससीईआरटी की रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 58 फॉर क्लासेस 6 to 8 के लिए। एंड डेट है इसकी 30th March 2022। और इधर नेम ऑफ स्टूडेंट एंड नेम ऑफ योर टीचर। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। Let your voice reflect the tone of the story or the personalities of the characters. Don't read too fast. Vary your pace so you can pause for emphasis. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की एक स्टोरी दी हुई है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। Raj was upset because he had done poorly in English dictation that day। कि राज जो था वो बहुत ही उदास था, अपसेट था क्योंकि उसके इंग्लिश डिक्टेशन में बहुत कम मार्क्स आए थे। He was sitting in his room, वो अपने रूम में बैठा हुआ था। and sucked when his grandmother came and comforted him। और वो रोने लग गया जब उसकी मम्मी, जो उसकी दादी थी, वो उसके पास आई, उसको प्यार किया। His grandmother sat beside him and gave him a beautiful pencil। और वो उनके पास बैठी और उसको एक पेंसिल दी, सुंदर सी पेंसिल। राज लुक्ड एट हिज ग्रैंडमा। राज ने अपनी नानी या दादी जो भी थी उनको देखा। ही वॉज पजल्ड, वो थोड़ा सा परेशान हो गया। एंड सेट, और उसने कहा, आई डू नॉट डिज़र्व दिस पेंसिल, कि मैं इस पेंसिल का हकदार नहीं हूँ। आई हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल इन द टेस्ट, क्योंकि मैंने टेस्ट में अच्छा नहीं किया। हिज आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, और वो उसकी आंखों में आंसू थे। His grandma said with a lot of love and compassion। उसकी दादी ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कंपैशनेटली उसको समझाया। यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस पेंसिल, तुम बहुत सारी चीज़ें इस पेंसिल से सीख सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक यू राज, ये तुम्हारी तरह है। अ पेंसिल एक्सपीरियंसेस पेनफुल शार्पनिंग जस्ट द वे यू हैव एक्सपीरियंस द पेन ऑफ नॉट डूइंग वेल इन योर टेस्ट। कि जो पेंसिल है वो लिखती सुंदर है, अच्छी दिखती है, लेकिन वो बहुत ही पेन झेलती है जब हम उसको छीलते हैं, शार्प करते हैं तो। और वैसे ही तुम्हारे साथ भी हुआ, क्योंकि तुमने भी जो है वो पेन महसूस किया तुम्हारे टेस्ट में नंबर कब आए। However, it will help you be a better student। लेकिन फिर भी ये तुम्हारी मदद करेगी एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए। Just as all the good that comes from the pencil is from within itself, you will also find the strength to overcome this hurdle। कि जैसे इस पेंसिल के अंदर स्ट्रेंथ है अपने पेन को भी झेलने की, लेकिन फिर भी वो इतना सुंदर लिखते हैं हम उससे, तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी ये स्ट्रेंथ है। And finally, just as this pencil will make its mark on any surface, you too shall leave your mark on anything you choose। जैसे ये पेंसिल जहाँ पर हम इससे लिखते हैं वहाँ पे अपनी छाप छोड़ जाती है, वैसे ही ये जो पेंसिल है, जो तुम हो, तुम भी अपनी छाप कहीं भी किसी भी सरफेस में छोड़ सकते हो। द पेंसिल टीचेज अस टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। और पेंसिल हमें सिखाती है कि हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट ऑल्सो टीचेज अस टू इम्प्रूव आर वीकनेसेस। और ये हमारी वीकनेस को इम्प्रूव करना भी हमें सिखाती है। कन्वर्टिंग देम इनटू आर स्ट्रेंथ, और वीकनेस को हमारी कन्वर्ट करके हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है। Raj felt consoled and promised himself that he would do better by being like a pencil and do well in future। और उसने सोचा कि मैं इस पेंसिल की तरह बनूंगा और अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करूंगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वी ऑल हैव द स्ट्रेंथ टू बी हु एंड वॉट वी विश टू बी। कि हम सबके अंदर स्ट्रेंथ होती है कि हमें क्या बनना है और क्या करना है, बस हमें उस स्ट्रेंथ को पहचानना है। तो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपके घर में कौन कौन है। राइट वन क्वालिटी अबाउट ईच मेंबर विच यू लाइक द मोस्ट। और हर एक मेंबर की आपको एक क्वालिटी बतानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में, थिंक ऑफ ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू होमवर्क, राइट देम डाउन इन योर नोटबुक एंड क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दोज वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी, टीचर, क्लासरूम एट्सेट्रा। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्टडी, टीचर, क्लासरूम, ये सब हमें यूज़ करने हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हो, बुक्स भी लिख सकते हो, पेन भी लिख सकते हो, पेंसिल भी लिख सकते हो। ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड है, पेजेस लिख सकते हो। फिर हम इससे एक स्टोरी बनाएंगे।
एंड थर्ड है द अबव स्टोरी इज़ अबाउट बीइंग होपफुल एंड नेवर गिविंग अप। और जो ये स्टोरी है ये आशा की स्टोरी है कि कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। थिंक ऑफ एन इंसिडेंट व्हेन यू परफॉर्म वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन योर क्लास टेस्ट, कि आपको एक ऐसी सिचुएशन सोचनी है जिसमें आपने क्लास टेस्ट में अच्छा ना किया हो। हाउ डिड एन एल्डर एट होम कंसोल यू, और तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें कैसे समझाया। राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, और आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और फिर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है आपको। आंसर है देर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, 4 लोग हैं मेरे घर में। फादर हार्ड वर्किंग, मदर लविंग, ब्रदर हेल्पफुल एंड सिस्टर केयरिंग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर 1 है। यहाँ पे मैंने इसके क्वेश्चन भी लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन आप वहीं से उतार सकते हो वर्कशीट में से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद सेकंड है आंसर, जिसमें आपको स्टोरी लिखनी थी। आई वॉज गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। सडनली आई सॉ दैट माई यंगर ब्रदर इज़ प्लेइंग विद माई कॉपी, और मैंने देखा कि जो मेरा छोटा भाई है वो मेरी कॉपी के साथ खेल रहा है। एंड ही हैज़ टॉर्न द पेजेस ऑफ दैट कॉपी, और उसने कुछ पेजेस फाड़ दिए हैं। वॉट कुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ। देन आई रीच स्कूल माई टीचर केम एंड आस्क्ड ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट होमवर्क, और मैं स्कूल पहुँचा और मेरी टीचर ने सबसे होमवर्क के बारे में पूछा। When my turn came, जब मेरी टर्न आई, I told everything to my teacher, मैंने अपनी टीचर को सब कुछ बता दिया। But my teacher thought I was making an excuse and she scolded me, और उन्होंने मुझे डांटा क्योंकि उनको लगा कि मैं कोई बहाने बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। आपका आंसर नंबर 2 है बच्चों। इसके बाद आंसर नंबर 3 मैं रीड करने जा रही हूँ, जिसमें आपको एक इंसिडेंट बताना है जब आपके टेस्ट में कम मार्क्स आए हों और आपके घर वालों ने आपको क्या समझाया है। I had a maths test in my school and I had not prepared for the test, कि मेरे स्कूल में मैथ्स का टेस्ट था लेकिन मैंने टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया था। सो आई गॉट वेरी लो मार्क्स इन द टेस्ट, तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए टेस्ट में। आई रीच्ड होम विद वेरी सैड फेस, और मैं एक रुआसा सा मुँह लेकर घर पहुँचा। देन माई मदर आस्क्ड द रीज़न ऑफ माई सैडनेस, तो मेरी मम्मी ने मेरी उदासी का कारण पूछा। एंड आई टोल्ड हर एवरीथिंग, मैंने उनको सब बता दिया। Then she explained to me, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया that we can't fix the mistake that has happened, कि जो हो गया है उसको हम फिक्स नहीं कर सकते, बट वी कैन प्रिपेयर टू फिक्स इट इन फ्यूचर, लेकिन हम फ्यूचर में उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आई अंडरस्टूड हर पॉइंट एंड नेक्स्ट टाइम आई हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स इन द टेस्ट, और मैंने उनकी बात को, उनकी पॉइंट को समझ लिया और अगले टेस्ट में मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आए। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।